नमस्कार दोस्तों। ये 15 इंची के गमले में मेरा ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। पौधा नहीं, पौधे हैं। इसमें मैंने 2 पौधे लगाए थे और अब आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है और कुछ पक चुके हैं। ये दोनों पके हुए हैं, इससे पहले भी फ्रूटिंग हो चुकी है। तो ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा पौधा है जिसको आप आसानी से उगा सकते हैं। देखिए, इसी की ब्रांच मैंने काट के इसमें लगा दी थी और इनमें जड़ें तो आई गई हैं, साथ ही नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो पहले छोटे से गमले में या इस तरह से थैली में आप इस कटिंग को लगा सकते हैं, और अगर थैली में नहीं तो डायरेक्ट आप अपने प्लांटर में भी लगा सकते हैं। तो एक 15 इंची के गमले में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कटिंग लगा सकते हैं। बीच में सपोर्ट दे के बड़े से पाइप का जैसे मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको लगा दें। सपोर्ट देना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो पौधे इधर उधर को लुढ़क के टूट भी जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसको ऊपर जाके फैलाना होता है, नीचे जो ब्रांच आते हैं उनको काट देना होता है। जैसे ये ब्रांच है, इसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि इसमें फ्रूट आ चुका है। ये मैच्योर पौधा है, टहनी है। तो हमें हमेशा मैच्योर ब्रांच लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट आ चुका हो, जिससे हमने फ्रूट तोड़ दिए हों। तो इसको ऐसी मिट्टी चाहिए होती, जिस प्लांट में, जिस ब्रांच में फ्रूट आ चुके होते हैं उसमें 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मैच्योर वो होती है टहनी। ठीक है, तो मैच्योर ब्रांच अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो 2.5 साल 3 साल भी पौधे में लग जाते हैं। जैसे कि ये मेरा एक है, बहुत छोटी सी एक मैंने वो मंगवाई थी ब्रांच और उसी से ये पौधे बने हैं। अब ये देखिए, एक बाल्टी में भी लगा रखा है, इसमें काफ़ी ऊपर तक जाके ग्रोथ हो गई है और साल भर में, लगभग साल भर में और इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये 3 से 4 महीने मुश्किल से इसको लगाए हुए होंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है डेट कब की, लेकिन ये गर्मियों में ही मैंने इसको लगाया था काट के, सर्दियों के बाद जब इसमें नई कटिंग्स आ रही थी उस टाइम पे इसको मैंने कटिंग को बाल्टी में लगाया था। और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक इसमें नई नई ग्रोथ हो रखी हैं। तो इनके जो फ्रूटिंग जब स्टार्ट होती है, जब इसमें इसका फूल जो होता है बहुत खूबसूरत फूल होता है और रात को खिलता है, सुबह तक मुरझा के लटक जाता है और उसको 4 से 7 दिन के अंदर हमें हटा देना होता है। उसको उसमें सूखा हुआ लटक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आप ये फ्रूट जो हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं। इनको पकने में लगभग 1 महीना लगता है। जैसे अभी ये पक गए हैं तो इसके बाद जो दूसरे हैं उनको लगभग 1 महीना लगेगा। तो ये नीचे से जो इसमें ज़्यादा ब्रांच दिखाई दे रही है, ये बड़ी ब्रांच हैं जो इस समय जब फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, तो जब नई ब्रांच आती हैं आप उनको काट दें, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी लेती हैं, फ्रूट कम आते हैं। तो ये सबसे लास्ट में अभी लगे हैं, बाद में तो ये दोनों बाद में पकेंगे। ये लगभग 20 से 25 दिन में पक जाएंगे। इनको लगभग 10 दिन हो चुके हैं इनके फूल हटाए हुए मुझे, और ये अभी 3 दिन पहले मैंने इनके फूल हटाए हैं। तो ये पहले हैं, उससे पहले जो अगर आपके फ्रूट जुलाई में लगा है तो उसको अगस्त में पकेगा, और अगस्त में लगा है तो सितंबर में। आप समझिए कि इसको पकने में 1 महीने का समय लग जाता है। अब इनका साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये जैसे आप देखते होंगे कि मार्केट में जो मिलते हैं उनके बहुत बड़े बड़े साइज़ होते हैं, तो वो गार्डन में, ज़मीन में लगाए जाते हैं। साथ ही अभी बारिश का मौसम है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी फ्रूटिंग कम होती है, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही गमले में बहुत कम न्यूट्रिशन होता है और बरसात के मौसम में न्यूट्रिशन नीचे से बह भी जाता है। इसलिए अभी इसके बाद इसकी भी नड़ाई गुड़ाई करके मैं इसमें और खाद मिला दूँगी। इसमें मैं कोई स्पेशल खाद नहीं देती, कोई स्पेशल खाद की इसको ज़रूरत नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद कुछ भी दे सकते हैं। इसके बहुत शार्प कांटे होते हैं, कैक्टस जैसा ये होता है, इसमें शार्प कांटे होते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी से इसको पकड़ना होता है। और ये जड़ें अगर आनी शुरू हो जाती हैं, ये जो वो होती हैं रूट्स, ये इसके बाद समझिए आपका पौधा मैच्योर हो गया है और इसके बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक, बहुत ही हेल्दी, साफ़ सुथरे ड्रैगन फ्रूट, जो कि बहुत महंगा होता है, 100-150 रुपये का एक पीस मिलता है, ऐसे फ्रूट को आप जब घर में उगाएंगे, ये देखिए पूरा पक चुका है और इसको मैं 1 दिन 2 दिन और रोक दूँगी, तो उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको बहुत मानसिक शांति मिलती है इससे, मेंटल पीस मिलती है कि हमने कुछ अच्छा उगाया है और उसको अपने आप उगा के तब उसको हमने खाया है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें शुद्धता की गारंटी है। तो इसको आप इस तरह से घुमा घुमा के तोड़ें। ये मैंने ज़्यादा पका लिया था,
पका लिया था। सबसे पहला फ्रूट है ये, देखिए इसमें बीज बहुत सारे भरे होते हैं। बीज से भी आप इन्हीं बीजों से और नया उगा सकते हैं, लेकिन आप इसको कटिंग से उगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। तो इसको आप तोड़ने की बजाय काटें, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पक चुका था। जब मैंने इसको तोड़ा तो इसमें ही ये गोल गोल घूम के थोड़ा सा पार्ट उसी में रह गया। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी, ऑर्गेनिक, एकदम जहर मुक्त, जिसे हम कहते हैं केमिकल फ्री फर्ट, वो जो है आप इसको उगा सकते हैं। घर में बनी हुई खाद डालें, 15 इंची के गमले में 3 पौधे लगाएं और 1-1.5 साल के अंदर आप फ्रूट ले लेंगे और उसी पौधे से बहुत सारे फ्रूट्स बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया पका हुआ ये फ्रूट है। और ये काले काले इसके बीज हैं जो आपके पेट में लैक्सेटिव का काम करेंगे, और साथ ही इन बीजों से आप पौधे भी नए बना सकते हैं।